नमस्कार सभी को। मैं अंतरिक्ष तिवारी भारतीय पत्रकार सुरक्षा कवच का अध्यक्ष हूँ। आए दिन कोई ना कोई भ्रष्टाचार को लेकर या कोई ना कोई खबर मैं आप सबके समक्ष रखता रहता हूँ। जैसे अभी इस्पात सेंटर की एक खबर थी, मैंने चलाई साक्ष्यों के साथ और उस पर शासन प्रशासन ने संज्ञान लिया और उस पर कार्रवाई हुई। लेकिन बाद में कुछ लोगों के द्वारा मुझे शिकायत मिली कि उस इस्पात सेंटर को पुनः खोल दिया गया है और वैसे ही तमाम इस्पात सेंटर इस समय अयोध्या जैसी धार्मिक नगरी में चल रहे हैं। अब उसके आड़ में क्या चल रहा है इसे तो मुझे नहीं पता है, लेकिन ये बहुत ही दुखद और निंदनीय है। ये मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम की नगरी है। यहाँ पर इस तरह के कार्य नहीं होने चाहिए और सभी इस्पात सेंटर को प्रशासन को बंद करवाना चाहिए, उस पर कार्रवाई करनी चाहिए और मुख्यमंत्री जी को भी संज्ञान लेना चाहिए। पत्रकार साथी हमारे सबके ही बीच के ही है, जब भी कोई प्रकरण मैं उठाता हूँ तो उस प्रकरण को संज्ञान में लेते हैं और संज्ञान में लेने के बाद दूसरे पार्टी को मैनेज करके कहते हैं कुछ नहीं होगा और फिर उसके बाद गलत कार्यों को बढ़ावा दिलाते हैं। तो ये यदि अगर वो मेरा नाम लेकर कोई काम करते हैं, मेरा नाम लेकर कोई चीज़ लेता है तो उसका स्वयं का जिम्मेदार वो होगा जिसने दिया है और जिसने लिया है। और मेरे पास यदि कोई भी खबर इस तरह की आती है या जनता के बीच से मुझे बुलाया जाता है तो अगर सबूत और साक्ष्य दिए जाते हैं तो मैं कतई नहीं छोड़ूंगा उस खबर को केंद्र सरकार, राज्य सरकार और यहाँ के उच्च अधिकारियों के बीच जनता के समक्ष रखने का भरपूर प्रयास करूंगा। और मुझे जीवन में कुछ भी नहीं चाहिए। मुझे जीवन में इतने चाहिए कपड़ा पहनने के लिए, खाने के लिए थोड़ा सा भोजन और विश्राम के लिए थोड़ी सी जगह। वो भगवान ने अभी भी मुझे दे दी है और अगर ईमानदारी की वजह से मुझे जेल भी जाना पड़ा, क्योंकि गलत लोगों को तो ये सब चीज़ें बर्दाश्त नहीं होगी, तो कुछ ना कुछ तो सोचेंगे ना किसको किस तरह से फंसाया जाए। तो अगर वहाँ भी भेज दिया जाएगा तो वहाँ भी ये व्यवस्था रहेगी और वहाँ पर भी अगर कोई चीज़ गलत रहेगा तो अंतरिक्ष तिवारी वहाँ पर भी न्याय की लड़ाई लड़ेगा। सत्य परेशान होता है लेकिन पराजित नहीं। ऐसी कई शिकायतें मुझे मिली, मेरे कुछ पत्रकार साथियों के द्वारा, कुछ लोगों के द्वारा और कुछ अधिकारियों के द्वारा भी मुझे पता लगा। तो मैंने कहा आप सबको अवगत कराऊं। अगर कोई ऐसी चीज़ें हैं तो आप हमें डायरेक्ट शिकायत करिए, उसे जनता के समक्ष, अधिकारियों के समक्ष लाइए और ऐसे लोगों को पकड़ाइए और जेल भेजिए। और मैंने बता दिया मुझे जीवन में 3 चीज़ चाहिए, वो यहाँ पर भी मिलेगा और जेल में भी मिलेगा। तो इसके लिए मैं तैयार हूँ। सत्य परेशान होता है लेकिन पराजित नहीं। उच्च अधिकारियों से भी कहना चाहूँगा, ऐसे लोगों को आप देखिए और पहचानिए, उन पर कार्रवाई करिए जिससे हमारे अयोध्या की छवि धूमिल ना हो। बस यही संदेश देने के लिए मैं आया था। मेरे पास कई बार ये चीज़ें आई, शिकायत आई कि भैया आपका नाम बता के, महाराज जी आपका नाम बता के इन्होंने ये किया वो किया, आपको यूज किया गया, आप तो अच्छे काम के लिए गए। तो ये सब चीज़ें अगर कोई कर रहा है तो उसका जिम्मेदार स्वयं वो होगा और जो लेन देन कर रहा है उसका जिम्मेदार वो होगा। अगर आप सही हैं तो मैं आपके साथ हूँ, अगर आप गलत हैं तो अंतरिक्ष तिवारी आपके साथ नहीं है। जो सत्य होगा उसी के साथ मैं रहूँ। सिर्फ सत्य को पसंद करता हूँ और सत्य के अलावा कुछ नहीं। तो जिसको सत्य पसंद हो वो मेरे साथ जुड़ जाए और जिसको असत्य पसंद हो वो मुझे छोड़ देवे, चाहे वो हमारा पत्रकार साथी हो,
चाहे वो हमारा रिश्तेदार हो, चाहे वो हमारा परिवार का व्यक्ति हो, और चाहे वो कोई भी हो, क्योंकि मुझे सत्य पसंद है और मैं सत्य के लिए ही लड़ाई लड़ना चाहता हूँ। सभी मेरी कोई बात बुरी लगी हो तो क्षमा करिएगा, और यदि आपके आसपास किसी प्रकार की भी करप्टता दिखती है, भ्रष्टाचार दिखता है, या कोई भी प्रकार की आपको परेशानी है, तो आप अंतरिक्ष तिवारी को याद कर सकते हैं। जिस लायक रहूँगा मैं खड़ा रहूँगा, आपके साथ खड़ा रहूँगा, चाहे मेरी मौत भी हो जाए, इसका डर नहीं रहेगा। ये याद रखिएगा। जो है, सभी को प्रणाम।